अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शर्ट पे कुर्ता पट्टी बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले शर्ट पे कुर्ता पट्टी के लिए बुकरम लेंगे, जिसकी लंबाई हम 13 इंच और चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। उसके बाद हम इसको शर्ट के ऊपर इस तरह से प्रेस लगाकर चिपका लेंगे। आधे इंच का हम ऊपर से दबाव छोड़ देंगे और उसके बाद इस्त्री लगाने के बाद हम इसको यहाँ से भी प्रेस लगाकर दबाव को बिठा लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से इस तरह से प्रेस लगाकर इसको एक दफ़ा बिठा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड कर कर प्रेस लगा लेंगे। तो इस दफ़ा हमने जो फ़ोल्ड किया इसको हम दोबारा से प्रेस लगाकर इस फ़ोल्ड को खोल देंगे। ये खोलने के बाद यहाँ से आप देखें, यहाँ से हम आधे इंच का दबाव रखकर इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको लंबाई में कटिंग कर देंगे। तो ये बुकरम के साथ हमारी यहाँ पे एक पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है और सेम इसी तरीके से आपने दूसरी भी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो उसके बाद हमने शर्ट का सिंपल जो भी गला बनाना है हमने उसको पहले से बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने दरमियान में से शर्ट का जो दरमियान है वहाँ से लंबाई में 9 इंच का एक निशान लगाना है। उसके बाद हमने उसको 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है। तो ये जो हमने ऊपर की तरफ एक निशान लगाया है, यहाँ से हमने इसको इसके ऊपर वाले निशान पर रख कर कटिंग कर देनी है। जो नीचे वाला निशान है वो हमारा तैयारी का निशान है और ऊपर वाला हमने जो 1 इंच का निशान लगाया वहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद यहाँ से भी हम इसका आधे इंच का दबाव जो लेंगे उसका भी हम इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, ताकि हमने जो दबाव लेना है पट्टी का इससे ज़्यादा हम इसका दबाव नहीं लेंगे। इस निशान पे हम आधे इंच का पहले से निशान लगा लेंगे, इससे ज़्यादा हमने दबाव नहीं लेना। तो उसके बाद जो हमारी नीचे जो है बटन टेक जिसमें हमारे बटन लगने हैं, तो वो वाली हमने इस तरह से यहाँ से देखें, जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ से हमने पट्टी को बराबर किया है। हमारी जो नीचे बटन टेक है वहाँ से हमने उसको बराबर किया है और उसके बाद यहाँ से हमने आधे इंच का एक्स्ट्रा दबाव ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। गले से हमने आधे इंच का ऊपर की तरफ इसको बढ़ाकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी जो बटन टेक है ये हमारे इस तरह से एक साइड की कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारी काज पट्टी है जो हमारी ऊपर वाली साइड पे आनी है, जो हमारा नीचे वाला निशान है जो हमने 9 इंच पे लगाया था, तो वहाँ से हमने इसको तैयार करना है। तो पहले तो हमने इसका आधे इंच का फोल्डिंग का निशान लगा लेना है, हमारी जो ऊपर वाली काज पट्टी है उसका। और फिर नीचे से जो गले के बिल्कुल बराबर रखकर हमने इसको भी एक निशान लगाना है और फिर उस निशान से हमने आधे इंच का दबाव रखकर ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। जो ऊपर वाला दबाव रखा है वहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से आप देखें कि हमने ऊपर आधे इंच का जो दबाव रखा है वहाँ से हमने इस तरह से बराबर रखना है और फिर नीचे वाली साइड से जहाँ तक हमने शर्ट पे कटिंग की है कपड़े का जो हमने दरमियान की है, यहाँ से हमने उसके बराबर एक निशान लगा लेना है और फिर इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर इसके दरमियान में से हमने कटिंग करनी है। बिल्कुल दरमियान में से हमने इसका आधे इंच बनता है, 1 इंच की हमारी पट्टी है, तो दरमियान में से इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ से हम इसकी बाहर की तरफ ये वाला दबाव जो है यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये आप देखिए कि ये हमारा इस तरह से कटिंग हुआ तैयार आएगा। उसके बाद यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कर कर यहाँ से हमने जो है इसकी प्रेस लगा लेनी है, ताकि ये हम जब लगाएं तो ये कि यहाँ से कपड़ा उठे ना। तो हम इसको यहाँ से पहले प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमारी ऊपर वाली जो है काज पट्टी ये हमारे इस तरह से अब ये प्रेस होकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई जो है सबसे पहले हम नीचे जो बटन टेक है हम उसको तैयार करेंगे।
उसकी जो ऊपर वाली साइड है उसको हम इस तरह से दबाव को सीधा कर लेंगे, जैसे मैंने ये फ़ोल्ड की है। फिर उस दबाव को इस तरह से फ़ोल्ड कर कर इसका आधे इंच का दबाव लेकर यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से इसको इस तरह से पलटा देना। पलटाने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा ऊपर से जो है, यहाँ से जो ठोका हमने बनाया है, इसकी नोक जो बनाई है वो सिलाई से गुम हो चुकी है। तो सिलाई वाली साइड अंदर चली गई है और इस तरह से ये सीधी साइड पे ऊपर से गुम सिलाई से तैयार हो गया। तो सबसे पहले हम जो लगाएंगे नीचे वाली जो बटन टेक है, जहाँ पे हमारे बटन लगते हैं, हम पहले उसको लगाएंगे। ऊपर से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। शर्ट का जो दबाव आधे इंच का हमने लेना है वो हमने अंदर वाली साइड पे दे देना है। आधे इंच का बिल्कुल बराबर हमने दबाव लेना है। अंदर जो है आधे इंच का दबाव लेकर फिर हमने इसको सिलाई से लगाना शुरू कर देना है। किनारे की सिलाई हमारी इसके ऊपर लगेगी। जो हमारी बटन टेक है उसकी बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें कि हम बिल्कुल शर्ट का आधे इंच का दबाव ले रहे हैं और नीचे से हमारे बिल्कुल कट के बराबर इस तरह से ये तैयार आ रहा है। तो हमारी बटन टेक तो लग चुकी है। अब हमने लगानी है काज पट्टी, जो हमारी ऊपर वाली, जहाँ पे हमने काज करवा कर इसको नीचे बटन टेक के साथ तैयार करना है। तो यहाँ से भी ऊपर वाली साइड से हमने इसको आधे इंच का इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमने इसको इस तरह से पलटा लेना है, जैसे हमने पहले वाली अपनी बटन टेक को इस तरह से गुम सिलाई लगाकर पलटा दी है। तो पलटाने के बाद हमने गले की जो इस साइड पे आना है, ये वाली साइड पे हमने इसको वैसे ही आधे इंच का दबाव लेना है जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाई है। तो सेम इसी तरीके से आधे इंच का दबाव अंदर की तरफ लेना है और बिल्कुल ऊपर से बराबर रखकर हमने इसको किनारे की सिलाई से लगाना शुरू कर देना है। तो जो यहाँ से आपने जो समझने वाली हमारी चीज़ है, यहाँ से जो कट लगा हुआ है शर्ट पे, जहाँ तक हमने शर्ट का कटिंग की है, और ऊपर वाली हमारी जो पट्टी है, तो ये बिल्कुल नोक से आपस में इस तरह से तैयार आएंगे। लेकिन जो हमने सिलाई यहाँ पे रोकनी है, आप यहाँ से देखिए, हमने इसको इस तरह से दबाव को बैठा लिया। यहाँ तक हमारा कट है और कट से हमने थोड़ा ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई पहले ही रोक लेनी है। जब हम यहाँ से सिलाई रोकेंगे, मशीन की सुई जो हमने शर्ट के कपड़े के अंदर ही रखनी है। फिर उसके बाद हमने पट्टियों को ऊपर से और नीचे से इस तरह से बराबर कर लेना है। जब हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे तो ये बिल्कुल दरमियान में अपनी जगह पर तैयार आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरफ से आकर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, पट्टी को यहाँ से हम दरमियान कर लेंगे और उसके बाद यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाकर इसके चारों तरफ से हम इसकी सिलाई घुमा लेंगे। तो यहाँ से आकर हम सिलाई दोबारा से इस तरफ अपना इस तरह से ठोका बनाकर इसकी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। तो आप देखें कि हमारी शर्ट पे कुर्ता पट्टी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।